अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म और संघ को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन और यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे भाई कमल जी कई वर्षों से मुझसे कहते आ रहे हैं कि अलवर में आइए, धर्म चर्चा कीजिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेटी को, हंसराज जी और भी हमारे मित्र हैं, नाम नहीं जानता मैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन आप हमारे तिब्बती भाई बहन यहाँ पर हैं, तो ये जो हमारी क्लास है, संवाद है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। और आप काफ़ी लोग, 10-12 लोग यहाँ पर आए हैं इस अलवर में, भारतीय बौद्धों के यहाँ आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने अभी तक लगभग पिछले 20 वर्षों में अध्ययन किया, वो आपके लोगों की वजह से मैं जान पाया, आप तिब्बती भाई बहनों के लोगों की वजह से। क्योंकि भारत में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ मैं पढ़ने जा सकता, इतना लंबे समय तक पढ़ाई करता, लेकिन आप लोगों के जो संस्थान हैं, नालंदा जैसे कई 15-20 ऐसे संस्थान आप लोगों ने भारत में आकर के बना दिए। आप लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 1959 में देश को छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं उसको सौभाग्य के रूप में ऐसे देखता हूँ, इतना गहरा भारत का दर्शन आप लोगों ने 8वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक लगभग 1213 वर्षों तक संजो कर रखा। लेकिन हालात अभी कुछ और हैं, लेकिन आप सभी लोग परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक पूरे के पूरे विरासत को, दर्शन को, धर्म को, कला को, संस्कृत को, सबको संरक्षित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे देश में हैं और हमारे भाई बहन की तरह हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है कि आधुनिक समय में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, तो ये विषय काफ़ी गंभीर है और काफ़ी विशाल है। मुझे तो नहीं पता कि किस प्रकार से इसका शुभारंभ करूं और कहां पर अंत करूं। आधुनिक समय, अब आधुनिकता क्या है, इसके बारे में भी हमको जानने की जरूरत है। और बौद्ध धर्म, तीसरा बात प्रासंगिकता, द रिलेवेंस ऑफ बुद्धिज्म इन मॉडर्न एज, मॉडर्न टाइम। इसमें 3-4 बातें बहुत जुड़ी हुई हैं कि आधुनिकता क्या है, आधुनिक समय किसे हम कहेंगे, उसका क्या पैमाना है, कहाँ से प्रारंभ होता है। तो अलग अलग लोगों की अगली विचारधारा होती है, अलग अलग विचार है। अगर आधुनिक समय को अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो हमारे भौतिक विकास को शायद देखते हैं, भौतिकवाद को, कि बाहर का जो भी डेवलपमेंट, जो भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुगमता के साथ, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि तरक्की करना, तो उसको शायद आधुनिक कह रहे हैं। मुझे जहाँ तक अंदाजा लग रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आधुनिकता इस प्रकार से है। शायद मनुष्यों के द्वारा आसानी से नष्ट कर देना, हथियारों के द्वारा उनको मार देना, बम से मार देना, बड़े बड़े विनाशक हथियार बने, वो शायद आज के लोग आधुनिकता मानते हैं कि ये हम लोग आधुनिक हैं। तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को मारा जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से दुनिया का विनाश किया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि आधुनिक हथियार। तो आधुनिकता शायद इसको कह रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में, आधुनिक समय में, दूसरा छोटे से छोटे जगह पर आप देखें कि कितने अत्याचार, अभी हम लोग आराम से यहाँ
50-60 लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, बैठे हैं। इसी के साथ साथ आप रसिया में जाएं, यूक्रेन में जाएं, अन्य देशों में जाएं, लोगों को कितनी बेरहमी से या बिना किसी फीलिंग के साथ आधुनिक तरीके से अलग अलग जैविक हथियारों के माध्यम से कितनी आसानी से हम नष्ट कर सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये जो तरक्की कह रहे हैं, सो कॉल्ड तरक्की, डेवलपमेंट, तो मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट ना होकर के इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा होती हैं, नष्ट विनाशकारी ज़्यादा होती हैं। तो आधुनिक का कोई पैमाना नहीं है, मैं तो इसको नहीं पा पाया। और जो मैं बोलता हूँ, बात जब करते हैं धर्म के बारे में, तो हम लोगों के साथ में संवाद बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं आधुनिक समय के अध्ययन को नहीं किया, मैंने प्राचीन चीज़ों को पढ़ा है। तो प्राचीन और आधुनिकता के साथ अगर बात करें तो जरूर टकराव होता होगा, समझ में कम आएगा। मैं 8वीं शताब्दी की बात करूंगा और अभी 20वीं शताब्दी में है, तो 1200 साल पुरानी बातें करूंगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो वहां पर समस्या आती है। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, तिब्बतन ट्रेडिशन में जो अध्ययन किया वो आधुनिकता का अध्ययन मैं नहीं किया, वो प्राचीन अध्ययन किया है। भगवान बुद्ध का दर्शन, उसके बाद आर्य नागार्जुन का दर्शन, आचार्य शांतिदेव, वसुबंधु, जो भी नालंदा के 17 विद्वान कहे गए, उनका मैंने अध्ययन किया। तो इसलिए मैं आधुनिकता के साथ में उतना नहीं जुड़ पाता हूँ, तो पता नहीं कि विषय किस प्रकार से रखा होगा। तो कुल मिला के हम ये मान के चले कि आज के समय में हम लोग जो जीवन यापन इस भाग दौड़ की जिंदगी में रह रहे हैं, तो वो उसको आधुनिक मान लें हम लोग। उससे भला नहीं हो सकता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हित नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे इस शरीर को तो चलाया जा सकता है, इस शरीर को चलाने के लिए व्यवस्थाएं तो जुटी हो सकती हैं, लेकिन इस पूरे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम लोग शारीरिक रूप से तो बहुत कुछ सुदृढ़ है, व्यवस्था हमारे पास है, जहाँ पर लोग कई वर्षों में जाते थे, कई वर्ष लग जाते थे पहुँचने में, आज कुछ घंटे में पहुँच जाते हैं। ये बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि उस चीज़ को हमने सही रूप से उपयोग न करके दूसरे गलत चीज़ों में उपयोग उसको करने लगे आज के समय में। तो इसलिए आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भय है, इतना ज़्यादा डर है आधुनिक समय में। हम लोग अगर एयरपोर्ट में जाते हैं जहाज पे, तो कभी कभी तो हंसी आती है, तो 4-5 गेट में चेक करना पड़ता है। एक बार किया, फिर दोबारा से उतारा, फिर बेल्ट उतारा, जूता उतारा, बैग उतारा, कमीज, टी शर्ट। तो मतलब इंसान से कितना ज़्यादा भय है। एक गेट पे आने के बाद वहाँ भी मशीनें लगी, वहाँ से स्कैन करने के बाद फिर भी भय इतना ज़्यादा है, दूसरे गेट पर भी जाते हैं, वहाँ भी चेक करते हैं, फिर तीसरा भय, फाइनल गेट पर जा करके। तो कितना ज़्यादा भय है, डर है, कितना डरे हुए हम लोग। इंसान किससे डरा हुआ आखिर, किसी से डरा है? तो ये चीज़ें हैं कि कहीं कोई औजार ना हो, हथियार ना हो, कुछ ऐसा ना हो। तो इसका सिद्ध हो रहा है कि आधुनिक सुख सुविधाओं से आधुनिकता में आकर के हम लोग भयभीत जरूर, डर में जरूर है। संदेह इतना ज्यादा है कि अरे इसकी गाड़ी चेक करो, इसका बैग चेक करो, कहीं कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के शायद ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, पता नहीं है इसके बारे में, आधुनिकता के परिभाषा आप लोग, विद्वान लोग, शिक्षक लोग यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे। तो मैं आधुनिकता से ज्यादा पुरातन चीज़ों को मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो उसमें एक तरह की ट्रेनिंग हुआ है, तो वो मुझे सहज लगता है, सुखद लगता है। तथागत बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले शायद उस समय की आधुनिकता को छोड़ा। बुद्ध जो अपनी 4 दीवारें में सुख सुविधाएं जो जी रहे थे राजमहल में, सिद्धार्थ गौतम, तो उन्होंने उसको त्यागा। उस हिसाब से शायद उसके लिए आधुनिक रहा होगा, क्योंकि उनको पता लगा कि इससे कुछ हित नहीं हो सकता, लाभ नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज सब लोग जाके घर से निकल जाओ, कपड़े वपड़े पैक करो और पहाड़ों में चले जाओ, कि नहीं नहीं ऐसी बात हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, सोच विचार का फर्क है। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने जब देखा कि वाकई इससे हित नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता,
क्यों हम फिर बार बार वही करेंगे, उसी में पड़े रहेंगे, तो इससे कुछ दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी भगवान तथागत बुद्ध को एक शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक इसलिए कहा गया कि वास्तव में वो शिक्षा किस चीज की देते हैं? निर्वाण की, भय से दूर जाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, इसको अगर जोड़ करके देखें आधुनिक समय को, या बच्चे का एक उदाहरण लीजिए, तो जब छोटा बच्चा होता है वो बहुत क्यों रोता है? पैदा होने के बाद कुछ लगा? क्यों रोता है छोटा बच्चा? पैदा होते ही रोता है। वो ऐसा नहीं चाह रहा कि हमारे जैसे प्रवचन सुने 1 घंटा, इसलिए रो रहा है। कोई टॉक सुनने के लिए आया कि नहीं नहीं हमको टॉक सुनना, इसलिए मैं रो रहा हूं पैदा होते ही। तो क्यों रो रहा है? उसके पास बहुत सारा पैसा रख दो, सोना रख दो, फिर भी वो क्यों रो रहा है? इससे सिद्ध है कि उसको केयर चाहिए, सहानुभूति चाहिए। जो मनुष्य का एक स्वाभाविक या स्वभाव है वो क्या है? कर्मिक, करुणा का स्वभाव मनुष्य का इनेट नेचर है, नैसर्गिक। हम सबका एक नेचर है। जैसे ही उसको माँ अपने सीने से लगा लेती शांत हो जाता है, उसको कुछ पैसे उसे तो नहीं चाहिए। तो इससे ये सिद्ध है कि बाहर की चीजों से हमारा भला नहीं हो सकेगा। हो सकता है शारीरिक रूप से हम लोग सो कॉल्ड के मॉडर्न, या मॉडर्न हो सकते हैं, मॉडर्न का मतलब आधुनिक हो सकते हैं, शरीर को चलाने के लिए अच्छी चीजें बंदोबस्त कर सकते हैं, तो इसके लिए कहा जाता होगा। लेकिन यह जीवन तभी परिपूर्ण होगा जब हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरफ से सुदृढ़ हैं। आंतरिक रूप से और बाहर रूप। आंतरिक रूप से क्या मतलब है इसका? कि आंतरिक रूप से हमारे जो क्लेश हैं, जो अविद्या है, अविद्या को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम सुदृढ़ नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध से एक बार जब पूछा गया कि तथागत बुद्ध आपने 84,000 धम्म स्कंद पढ़ाए, तो हम लोग कहाँ पढ़ पाएंगे इसको? कैसे इसका पालन करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे? तो बुद्ध ने बहुत ही सामान्य शब्दों में कहा, जिसको किसान भी समझ सकता है, अरबपति भी समझ सकता है, साधु सन्यासी भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। बुद्ध ने कहा कि सब पापस करना, कुशल शोक संपदा, सचित परियोधपना, एतंग बुद्धान शासन। 4 लाइन का अगर कहोगे तो 4 पद, वैसे 2 लाइन का एक श्लोक के रूप में उन्होंने कह दिया कि किसी भी प्रकार का आप अकुशल मत करो, सब पापस करना। किसी भी प्रकार का आप अकुशल मत करो, पाप मत करो, और सभी प्रकार के कुशलों का संचय करो, है ना। और क्या तीसरी बात क्या करना है कि सचित्त प्रयोदक, मतलब अपने चित्त को आप शुद्ध रखो, अपने मन को ठीक रखो, काबू में रखो। यही तो मेरा दर्शन है। केवल एक श्लोक में 84,000 धर्म स्कंदों को समझा दिया, पूरा का पूरा त्रिपिटक। इसको आप जो सार है वो यही तो है। अच्छा, हम लोग शुद्ध कितने करते हैं? सब पापस करना। बुद्ध ने कहा कि हम किसी प्रकार का पापों को न करना, और पाप कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से किए जाते हैं। तो हम लोग सुबह से अगर डायरी रखेंगे नोट बनाने के लिए, शाम तक देखेंगे तो हम लोगों ने कितने अकुशल कर्म किए हैं वो डायरी भर जाएगी, डायरी भर जाएगी। मुख्य द्वारा कितने की हमने चुगली की, कितने को हमने झूठ बोला, कितने को हमने गाली दी, कितने के लिए हमने हार्श कठोर वचन दिए, कितने को हमने डांटा, कितने के लिए झूठ बोला। तो ये तो हम मुख से देखो, एक मुख से कितने अकुशल कर्म कर दिए हमने, कर लिए ना। ये तो केवल मुख्य द्वारा, बॉडी स्पीच, मतलब किसके द्वारा? मुख्य द्वारा, बोली के द्वारा। फिर बॉडी से देख लीजिए। आप लोग बहुत प्रबुद्ध जन हैं, जानते हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं आपको कि हम लोग शरीर के द्वारा, आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक कितने अकुशल कर्म कर लेते हैं। चोरी कर लेते हैं हम लोग। अब चोरी के लिए मैं बहुत हमेशा उदाहरण देता हूं कि चोरी के लिए ये नहीं किसी का बैंक लूटना है। सब्जी लेने जाते हैं, ठेले पर मूंगफली लेने जाते हैं,
तो जब तक कहते हैं भाई आधा किलो देना, तब तक एक दो खा लेते उठा के। कौन कौन करता है? कहा भाई कर लेते ना। तो एक जो उठा लिया वो चोरी है कि नहीं? अकुशल कर्म करके आ गए। सब्जी लेने गए, आलू बराबर हो गया 1 किलो, फिर भी एक डाल देता, अरे कम है यार, थोड़ा सा और करो। तो इसको हम लोग देखें, हम बुद्ध के दर्शन को कहीं दूर देखते हैं कि बनते लोगों का, लामा लोगों का, कलाजी जैसे लोगों का जो उधर पहाड़ों वहाड़ों में रहकर सीखते हैं। ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अभी चीजों को आप समझ सकते हो। बुद्ध दम जो बॉडी स्पीच एंड माइंड, तो शरीर के द्वारा हम लोग, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, इसके बाद हम हत्याएं कर लेते हैं। आज देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हत्याएं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मच्छर आया उसको ही मार दिया, मक्खी आई उसको ही मार दिया। तो ये लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है नहीं, आदत में है, क्लेश की वजह से, अविद्या की वजह से। आज से नहीं, बिगनिंग लेस नाम से, अनादिकाल से चित्त जो हमारा चला आ रहा है, तब से आदत है। तो ये हम लोग जब कहते हैं कि शरीर के द्वारा हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, तो फिर मन के द्वारा जो कर्म है हमारे, कि किसी के लिए गलत सोचना, मिथ्या दृष्टि रखना, के साथ बुद्ध बुद्ध सत्य कुछ नहीं है, या फिर मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूं, इस प्रकार की बातें, या फिर संग में भेद कराना। यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, मन में सोचा अच्छा किस प्रकार से इसमें अंतर किया जाए, कैसे भेद डाला जाए। तो ऐसे जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, बुद्ध ने कहा कि अपने चित्त को शुद्ध करो, आप किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म मत करो। केवल हत्या नहीं है। लोग कहते हैं हम साहब हत्या नहीं करते हैं तो हम तो बहुत अच्छे बौद्ध हो गए, चोरी नहीं करते हैं, ऐसा हो गया। तो केवल केवल आपके शारीरिक रूप से ही तो हुए, मानसिक कर्म जो है, चैतसिक जो है, हमारे मन के हैं, शरीर से हैं, बॉडी से हैं, तो 10 अकुशल आपको बताए गए संक्षेप में, आप लोग को पता होगा कि इनसे बचना है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, सब पापस करना। अब ये बौद्ध धर्म की बात नहीं है ये कि अच्छा चोरी नहीं करेगा वो बौद्ध धर्म का व्यक्ति होगा तभी जाकर के वो चोरी नहीं करे, बाकी करने दो, ऐसा है क्या? नहीं है ना। यूनिवर्सल लॉ है बुद्ध के, विश्व में कोई भी इसको नकार नहीं सकता, कहीं का भी हो, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, अलवर का हो, चाहे तिब्बत का हो, चाहे जापान का हो। ये जो 10 बुरे कर्म बुद्ध ने बताए, 5 सिंह जो बताए, वो कोई नकार नहीं सकता। वो बुद्ध का मतलब बौद्ध होना नहीं है। बुद्ध क्या है? जिसके अंदर से राग द्वेष मोह मुक्त हो गया, वो व्यक्ति बुद्ध है, जो शुद्ध हो गया हो। तो उसके लिए जरूरत नहीं कि बौद्ध हो। बौद्ध जो उनको अनुसरण करता है, जो हम लोग जैसे अगर बौद्ध हैं उनके अनुसरण करना तो बौद्ध हैं। बुद्ध थोड़ी नहीं है। उनको तो दुनिया के सब लोग मानते हैं, सब लोग सीखते हैं। उनकी जो दर्शन है उसको जानने वाले लोग, उनका शून्यता के दर्शन को तो कोई लेने नहीं, डायरेक्ट विज्ञान है जो हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं जिसको आजकल, वो उसको लेना देना नहीं। बुद्ध की शरण जाने का मतलब केवल ऐसा नहीं कि हम एक जात विशेष वर्ग ही उनके अंदर जा सके, ऐसा नहीं, सभी लोग। तो पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। भगवान बुद्ध ने इस श्लोक में सारा कुछ कह दिया कि सब पाप सकर्णा कुशल शुभ संपदा सचित्त प्रयोदपनम एतंग बुद्धान शासन दीपाचर्यानुशासन, ये बोला ना कि किसी भी प्रकार के अकुशल कर्मों को नहीं करना। तो ये बुद्ध का दर्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अपने जीवन को चलाने का एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार से हम लोग अकुशल कर्मों से दूर रह सकते। बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? आप में से कितने लोग जानते हैं कि बुद्ध क्या होते हैं? अगर पूछा जाए क्या है बुद्ध, किसे कहा जाता है बुद्ध? त्रिरत्न की शरण अभी हम लोग गए। त्रिरत्न क्या है? क्या है त्रिरत्न? है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध क्या है? राग द्वेष छोड़ने से बुद्ध हो जाएंगे?
मैत्री भावना अगर कोई करे तो बुद्ध हो जाएगा। अपनी बुद्धि से काम लेते हैं सभी लोग, दुनिया के सभी बुद्ध हैं क्या? कौन सी सीमा? कौन सी? वो कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? निर्वाण। निर्वाण। और निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है? बुद्ध क्या है? धम्म क्या है फिर? धम्म का परिभाषा पता है क्या है? धम्म संघ किसे कहते हैं? संघ किसे कहा जाता है? संघ दो प्रकार का होता है, अच्छा संघ और बुरा। ठीक है, तो संघ का क्या मतलब? दो प्रकार बता दिए। अच्छा, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठेंगे, अच्छा ज्ञान लेंगे तो वो संघ है, अच्छा संघ। ठीक है, और बुरा जो आपने संघ के प्रकार बता दिए। संघ का परिभाषा क्या है? प्रकार नहीं चाहिए, संघ क्या है? है? एक ही विचार के, बाकी के लोग संघ में नहीं है। हमारे 4 लोग की मानसिकता बन रही, बाकी के फिर संघ नहीं है क्या? वो नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये। मैंने कहा मैं प्रवचनकार नहीं हूँ, प्रवचन नहीं देता हूँ मैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। बताएं। बुद्ध धम्म संघ। शरण गए आप? शरण जाते हैं ना हम लोग, अभी गए। क्यों जाते हैं शरण? क्यों गए? शरण क्यों गए? अभी शरण गए या पहले से शरण जा रहे हैं? क्यों? कोई बताएगा? शरण गए कि नहीं गए? क्यों गए शरण? कोई वजह तो होगी। अम्मा ने कही इसलिए, पापा ने कही इसलिए, दादी कहेगी इसलिए शरण गए। क्यों गए हम शरण? हैं? दुख मुक्ति के लिए। कौन सा दुख? दुख 3 प्रकार के हैं। कौन सा दुख? कौन सा दुख? भगवान बुद्ध ने जो बड़े दुख बताए 3 प्रकार के, तो कौन से? क्यों हम शरण गए? शरण पता लगा लिया। अच्छा, हम बौद्ध हैं क्या? बौद्ध हैं? सच बताना। हम बौद्ध हैं क्या? डाउट है इसमें भी, डाउट है। तो बहुत बड़ी बात, हाँ कहना चाहिए था। कमल जी ने कहा कि हमारे सारे लोग बौद्ध लोग आएंगे आज। बौद्ध हैं कि नहीं? आप बौद्ध हैं? क्यों है? क्या 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 ऐसा आ गया कि आप बौद्ध हो गए? ऐसा क्या कर लिया? अब कंफर्म नहीं है, हम बौद्ध भी हैं, क्यों शरण जा रहे हैं पता ही नहीं है, तो हम में और अंधविश्वास में फर्क क्या? तो भेड़ चाल हो जाती है ये। चलते चलो पहुंच जाएंगे तो ठीक है। क्यों शरण क्यों गए हम? बहुत छोटे से, आप जानते हैं लेकिन उसको ठीक से समझे नहीं। शरण कब जाते हैं हम? किसी को पता है? शरण जाते क्यों? और बुद्ध की शरण क्यों गए? धम्म संघ की क्यों गए? बहुत सारे लोग हैं उनकी चले जाते हैं। अब आप जान लीजिए, हम लोग बौद्ध और अबौद्ध होने की सीमा क्या है? बौद्ध और अबौद्ध होने की क्राइटेरिया क्या है? ये हमको जानना चाहिए। हम लोग बौद्ध हैं। अभी ढुलमुल जैसा उत्तर है तो संदेह है कि नहीं। हम बौद्ध इसलिए हैं कि हम पूरी श्रद्धा के साथ, ये परिभाषा याद होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ, पूरी और अटूट श्रद्धा के साथ बुद्ध धम्म और संघ की शरण गए। ये तो सबको पता है। पूरी श्रद्धा के साथ, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर पूरी श्रद्धा के साथ, सच्चे चित्त के साथ बुद्ध धम्म की और संघ की हम शरण गए हैं, इसलिए हम बौद्ध हैं।
सीधा आंसर है। गए कि नहीं गए? सब गए ना। ये जानकारी होना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो बौद्ध हैं। पता ही नहीं साहब क्यों गए। अम्मा ने कह दी थी यार हम भी गए तुम भी चले जाओ, पिताजी ने कही थी तुम भी चले जाओ हम भी चले जा रहे। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो परिवार में बौद्ध हैं, हमारी माताजी हम तो जन्म से ही बौद्ध हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगर ऐसा होता तो बुद्ध के पुत्र राहुल को दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। जिस दिन से हम लोग दीक्षा लेते किसी भिक्षु से, त्रिरत्न की दीक्षा ले लेते हैं, उस दिन से हम बौद्ध हो जाते हैं। और अभी जो आपने दीक्षा ली बार बार ले रहे हैं, ये एक प्रकार सा क्या होता है जिसको हम रिनोवेट कर, क्या कहते हैं उसको, बार बार कोई कमी आ जाती है तो बार बार दोहराते हैं, जिसको महीने में 2 बार तिब्बती में सोजोंग कहा जाता है, प्रातिमोक्ष। तो सोजोंग या प्रातिमोक्ष क्यों किया जाता है कि 15 दिन के दौरान अगर हमारे शरीर में गिरावट आई है तो वो दोबारा से ठीक हो सके। हम लोग इसलिए बोले। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा, शरण क्यों जाते हैं हम? शरण इसलिए जाते हैं हमारे अंदर भय है, डर है। डर है कि नहीं? बहुत बारिश हो रही हो बहुत तेज और बचना हो तो क्या, कहां जाएंगे हम? या तो छाता की शरण लेंगे या इस बुद्ध विहार में आकर के बैठेंगे। शरण ली कि नहीं हमने? सामान्य शब्दों में सुनना, शरण लिया कि नहीं हमने? छप्पर के नीचे चले जाएंगे, पेड़ होगा उसके नीचे बैठ जाएंगे। तो किसका डर था? बारिश का डर था। किसका डर था? बारिश का। बहुत तेज धूप हो रही है तो हम लोग छाता लेके चलते हैं। क्यों? डर किस चीज का है? क्या हो जाएगा? काले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, जो भी XYZ। कुल मिला के धूप जो है बहुत नुकसानदायक है। बारिश से भीग जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कोई आपको पागल कुत्ता पीछा कर रहा हो तो हम लोग दौड़ के कहीं ऐसी जगह जाएंगे जो कोई बचा नहीं। तभी तो सड़ जाते हैं। डर है कि नहीं? अगर भय को जान करके शरण गए हैं तो वो वास्तव शरण है। और वाकई भय है हम लोगों के अंदर, डर है। किस चीज का डर है? भवचक्र का और व्यक्तिगत दुखों का। भवचक्र का दुख, जन्म मरण का दुख, व्याधियों का दुख, ये दुख है कि नहीं? भय है कि नहीं? तो भय से, भवचक्र के और व्यक्तिगत भय के समझ के हम जब शरण जाते हैं वो वास्तव में शरण होती है। इसलिए शरण जाते हैं हम लोग। सही बात है कि नहीं? बहुत मोटे उदाहरण से समझो। बुद्धिज्म को हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा हाई फाई बना दिया, वैसा नहीं है। जीवन जीने की कला है कि बुद्ध को हम समझ गए, मतलब पहले हम ये समझे कि हम बौद्ध हैं कि नहीं। अब क्लियर हुआ कि हम इसलिए बौद्ध हैं। बौद्ध और अबौद्ध में अगर अंतर करना हो तो यही वजह है कि हम साहब भगवान बुद्ध धम्म संघ में पूरी श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त से इन त्रिरत्न की शरण गया हूं। तो मैं बौद्ध हूं। कोई भी हो सकता है, उसके लिए जात वर्ग विशेष की जरूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है इसमें। उसके बाद क्यों जाते हैं सर? डर है। डर किस चीज का है? भवचक्र का है, दुखों का डर है। और हम लोग का टारगेट क्या है इस जीवन का? क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग यहां बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सुख। कौन सा सुख? परमार्थ सुख। मतलब इतना सुख चाह रहे हैं किसी प्रकार की कोई दुख ना हो, किसी प्रकार का कोई मुश्किल ना हो। और क्या हटाना चाह रहे हैं? दुख को, आंसुओं को। हम रोज रोज रो रहे हैं ना, सुबह शाम बैठ के हाय तौबा कर रहे हैं, हाय मेरा ऐसा हो गया, हाय सर फटा जा रहा है, उसने मेरा छीन लिया, मेरा लूट लिया, है ना, ये लड़का मेरा बात नहीं सुनता है, उसने मेरी जमीन ले ली। ये डर है ना, भय, क्या कहते हैं, दुख। ये सबके साथ कहानी है। ये मेरे साथ है, मेरे साथ भी यही कहानी है। दुखों से जी रहा हूं, आप भी जी रहे हैं, सब आंसू बहा रहे हैं हम सब मिलके। और अभी तक जिंदगी में इतने आंसू बहा लिए होंगे, इस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, कितने समय से जन्म ले रहे हैं कि पूरा समुद्र भर गया होगा, इतने आंसू बहा लिए। और आंसू बहाते 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 हम लोग सिर्फ जिसको सुख समझ रहे हैं वो नहीं, जाके हम दुख की तरफ चले जाते हैं।
लगता है कि अच्छा ऐसा करने से हमें सुख मिल जाएगा, तो मोह की तरफ चले जाते हैं। मोह की तरफ, मोह भी तो अविद्या है ना, अज्ञानता। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि वास्तव में हम शरण क्यों जाते हैं, डर की वजह से। अब पता लग गया, पता लगा ना कि डर है तभी शरण में आए हैं। यहाँ आप आए होंगे, क्या कुछ सुनेंगे, मन में थोड़ी शांति मिलेगी, कोई ना कोई बातचीत होगी, मन को लाभ होगा। हम लोग विदर्शना में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, डर है कि नहीं? सच बताना आप, डर है ना? मानसिक कौन सा डर? शारीरिक रूप से डर नहीं, मानसिक डर। कपड़े पहन लेने से एक तो हो सकता है बंदोबस्त, कपड़े पहन लेने से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छी टाई लगा लेने से, अच्छा कपड़ा पहन लेने से, बढ़िया भोजन करने से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। वो कब हो सकता है? जब हम अपने मन को साफ कर सकें, है कि नहीं? मन में इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी ज्यादा गंदगी है, तो उस गंदगी की वजह से हम लोग दिन रात तड़पते हैं, दिन रात। जैसे अस्पताल में हम लोग जब जाते हैं, देखते हैं कि रोगी बेचारा ऑक्सीजन के लिए तरसता है। जब कोविड हुआ था उस समय लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कितने दुखी थे जिंदगी जीने के लिए या ठीक होने के लिए। उसी प्रकार से हम लोग भी उससे ज्यादा कहीं पीड़ित है, दुखी है कि नहीं? उससे ज्यादा दुखी है कि नहीं, मानसिक रूप से। तो हम लोग ये जाने कि शरण क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि डर है। अब बुद्ध की धर्म की संग में क्यों शरण जा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, उनके शरण चले जाना चाहिए था। तो हम शरण उसी की जा सकते हैं जो श्रेष्ठ हो, जो सुप्रीम हो। हम लोग तिब्बती में कुंछो सुम बोलते हैं। छो मतलब होता श्रेष्ठ, कुन मतलब सभी में। तीन जो हैं, जितने भी शास्त्रा हुए दुनिया में, उनमें से सुप्रीम है। कोई भी अपने बच्चे को उसी में पढ़ाना चाहेगा जो सबसे अच्छा टॉप का स्कूल होगा। नहीं चाहता कि कहेगा कि हम सबसे अच्छे टीचर का ट्यूशन लगाना चाहते हैं, सबसे अच्छे टीचर के साथ में इसको पढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ, गलत नहीं करेगा। और बुद्ध सबकी शरण है। बुद्ध को क्या कहा जाता है कि वो मुनियों के मुनि, महामुनि, श्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और मैं साक्य मुनि बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, त्रिकाल के जितने भी बुद्ध हुए हैं, होंगे, केवल बुद्ध की बात कर रहा हूं। वो केवल किस वंश के, उसकी बात नहीं। हम लोग जब शरण गमन जाते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, ना कि साक्य मुनि बुद्धं शरणं गच्छामि। क्यों नहीं कह रहे हैं? इसे नहीं कह रहे हैं कि बुद्ध तो बुद्ध है। अब बुद्ध हमें बचा सकते हैं। मान लीजिए इस घर में बारिश हो रही हो, उस घर में हम छुपने आ जाएं कि बाहर से देखा घर है, छुप जाते हैं, और छत ना हो, छत ना हो तो बारिश से बचेंगे क्या? तो शरण गमन जाने से क्या फायदा हुआ? तो ऐसा ही घर तो देखेंगे जहां छत हो, है ना, छत हो, पानी न टपकता हो, तब तो बच सकते हैं हम लोग। और चार दीवारी में से आकर के फिर बारिश हो रही है, धूप भी पड़ रही है, तो शरण गमन जाने से क्या फायदा कर लिया आपने? ऐसे शरण जाना जो हमको बचा सके। हमें बुद्ध बचाना है। मानसिक रूप से बुद्ध हमको बचा सकते हैं। बुद्ध हमको कपड़ा नहीं दे सकते हैं, पानी भी नहीं देंगे, खाना भी नहीं देंगे। तभी तो बुद्ध ने कहा है ना कि ना तो मैं आपके पापों को हाथ से हटा सकता हूं, ना जल से धुल सकता हूं, ना अपने ज्ञान को आपके अंदर डाल सकता हूं। जब ये बात कह दी तो हम लोग लगे, अरे यार क्या फायदा है, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, बनते लोग उदाहरण देते हैं, इतना बुद्ध विहार भी बना दिया, बुद्ध कह रहे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी क्या कहेंगे? हाँ हाँ आ जाओ, सब कल्याण कर देगा, ऊपर वाले के हाथ में है। कहते हैं नहीं? बुद्ध कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध क्या कह रहे हैं? क्या कर सकते हैं वो? बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने आपको ज्ञान सिखाया है, प्रति समुत्पाद, शून्यता का दर्शन जो दिया है, सधर्म जो मैंने आपको बताया है, उसका पालन करो, आप ठीक हो जाओ। बुद्ध गारंटी नहीं लेते हैं कहीं। बुद्ध कहते हैं कि मैं निर्वाण को बताने वाला हूं, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए मैं चलूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे प्यास लगी तो इस पानी को मुझे पीना पड़ेगा,
ये बहन से कहता हूँ कि लो मेरे लिए पानी पी लो, मेरी प्यास बुझ जाए, संभव है क्या? अगर ऐसा होता तो मैं बहुत बढ़िया दुनिया में कहीं भी घूमता, तुमको ठेका दे देता, लो मेरे लिए पानी पीते रहना, मेरी प्यास बुझती जाएगी। तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद खाना पड़ेगा। बुद्ध ने यही तो कहा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, कि मैं रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। अगर रास्ता गलत चले गए तो आप रास्ता भटक जाओगे। भाई मुझे जयपुर जाना हो तो मैं, इस बहन ने कह दिया ये रास्ता जयपुर जाता है, तो इनका मैंने ठीक से नहीं सुना और मैं अपना यूपी वाला मैनपुरी वाला रास्ता पकड़ लूं, भरतपुर वाले, तो मैं जयपुर पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? सही रास्ता का चुनाव, सही। तो बुद्ध हमें रास्ता गलत नहीं बताता, बुद्ध का मार्ग गलत नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको खुद चलना पड़ेगा। तीसरा, जब बुद्ध की बात, बुद्ध को समझ गए, बुद्ध का मतलब अभिव्यंजन ने बहुत अच्छा कहा। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि जिसके अंदर से सारे के सारे राग द्वेष मोह खत्म हो गए, वो बुद्ध है। जितना भी अविद्या है वो नष्ट हो गए, वो बुद्ध है। सही बात है। अब ऐसा ढूंढने जाओ किसके अंदर है ऐसा। दुनिया में बहुत सस्ता है, तो आप ढूंढने जाओ कि भाई किसके अंदर है। हो सकता है इनके अंदर खत्म हो गया हो सकता है इनके अंदर खत्म हो गया, किसको पता है? हम दूसरे के मन के बारे में क्या कह सकते हैं? ये बुद्ध हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये बच्चा हो सकता है, किसको पता है? अब उसके लिए जरूरत हो नहीं है 6 साल तक वो जंगल में जाके बैठे, जरूर नहीं है। मेंटल स्टेट है, तो मानसिक स्थिति है, क्लेश नष्ट हो सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि हमारे जो, मतलब बुद्ध का मतलब है जिसके अंदर से सभी प्रकार के जो 3 जहर हैं, राग द्वेष मोह, ये नष्ट हो गए। तो हम बुद्ध की शरण इसलिए जाने, उसको बुद्ध कहेंगे। धम्म की अगर बात आती है, धम्म किसको कहेंगे? धम्म किसको कहते हैं हम लोग? अच्छा मार्ग, अच्छा विचार। बुद्ध ने जो धम्म दिए, 84,000 धम्म स्कंद, उनको कहेंगे क्या? किसको कहेंगे? सोचना पड़ेगा ना हमको। धम्म कौन सा है? जो कितने सारे ग्रंथ रखे वो धम्म है क्या? किताबें धम्म है? नहीं, फिर कहाँ है? नहीं, बुद्ध का धम्म कहाँ है? कहाँ रखा है? नहीं, बुद्ध ने 84,000 धम्म स्कंद पढ़ाए, बताए ना। तो वो क्या है? धम्म का वास्तव में परिभाषा क्या है? किसको पता है? धम्म का मतलब है सत्यता, वास्तविकता। सत्यता और वास्तविकता, स्वभाव, और शब्दों में स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव। जो जैसा है वो वैसा ही स्वभाव, वो वास्तव में धम्म है। आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव क्या है? जलाना। पानी का स्वभाव शीतलता। स्वभाव है कि नहीं? बदल सकते हम? कोई बदल सकेगा? बुद्ध बदल सकते हैं? बुद्ध बदल सकते हैं क्या स्वभाव को? नहीं बदल सकते। तो बुद्ध ने क्यों कहा, क्यों, इसलिए क्यों कहा कि सब पापस करना कुशल सब सचितम बुद्धानुशासन। और दूसरा क्या था? नए वेदेन वेदानी सम्मति कुदाचन अवेद सम्मति एस धम्मो सनातनो। एस धम्मो सनातनो, जो कह रहे हैं कि ऐसा सनातन है। आज जो चला हुआ है सनातन, वो गलत परिभाषा है। सनातन मतलब जैसा था नैसर्गिक वैसा ही वैसा रहना, निरंतर जो चला आ रहा है, ट्रुथ, सत्यता। बुद्ध ने जो भी हमको कहा, क्लेशों को हटाने के लिए जो कहा, प्रज्ञा को उत्पन्न करने के लिए कहा, और क्लेश हमारे क्या है? वास्तव में धम्म नहीं है, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा हमेशा रहने वाली चीज। समझ रहे हैं कि जो स्वभाव है, जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, फिर उसके अंदर बहुत सारा जाओगे आप कि आर्य सत्य आ जाएंगे, उसके अंदर अष्टांगिक मार्ग आ जाएंगे, 2 सत्य हैं, 4 आर्य सत्य, बहुत सारी चीजें, वो सारे के सारे क्या बता रहे हैं? स्वभाव के बारे में। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। संघ जैसा अभी कहा था कि अच्छे लोगों का वो करना,
जो वास्तव में बुद्ध ने कहा था, आज ये संघ, बुद्ध धम्म, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, क्यों हम शरण जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, शरण क्यों जाते हैं हम लोग। अगर जान करके हम लोग शरण जाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए प्रज्ञा अनुयायी बनना है हमको, श्रद्धा अनुयायी नहीं, अंधविश्वासी नहीं बनना है। बुद्ध ने कहा जानो, बुद्ध ने सबसे पहले क्या, दुख है, दुख को जानो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि सुख है, सुख को जानो, दुख है, दुख को जानो। पहला स्टेटमेंट उनका यही तो था, दुख है, दुख को जानो। अब आप दुख है चिल्लाते रहो, क्या फायदा होगा उससे। तो जानो भाई, दुख क्या है, एक सत्य है। संक्षेप में देखो ना, मैं अभी आपको 4 यार सत्य बता दूंगा। दुख क्या है, सत्य है। दुख सत्य है, ट्रुथ है। इसमें किसी भी धर्म, पंथ, परंपरा का कोई भी व्यक्ति आ जाए, दुख सबको है। कोई भी कहीं का भी हो, दुनिया का कहीं का भी हो, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली, सबके अंदर दुख है। सब कोई भूख से, हम लोग के अंदर भूख का दुख है, उनके अंदर है, दुख है। बुद्ध ने कहा दुख को जानो, है किसका दुख है, दुख किस चीज का है, क्यों उत्पन्न हो रहा है। दुख समुदाय ना, ये क्यों उत्पन्न हो रहा है। ये फिर कहेंगे अच्छा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बिना कारण से हो गया हो, दुख का कारण होगा, कोई वजह होगी। हम लोग की बहुत आम, सब देख लो ना, कि छोटा बच्चा या हम लोग बीमार होते हैं, कहते हैं अरे यार दुख है उसको, देखो रो रहा है, फिर पूछते क्यों है उसको। अच्छा क्यों है, जानो यार जानो, क्या शाम को गलत तो नहीं खा लिया कुछ, तो जानकारी करो। तो जानकारी हम नहीं कर पाते, डॉक्टर पास ले जाते हैं, फिर उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तो दुख जान लिया। अब दुख जान भी गए, पता भी लग गया, अब वैसे थोड़ी ना बैठे रहोगे, अब क्या करना पड़ेगा भाई, मार्ग क्या है इस दुख को दूर करने के लिए। तो मार्ग क्या होगा, अगर सर दर्द है तो पैरासीटामोल का दवा ले, कैंसर है तो कैंसर का उपचार कराओ। सीधी बात है ना। बुद्ध ने ये तो कहा कि दुख है, दुख को जानो, दुख का कारण भी है और निवारण है, चौथा जो मार्ग है। तो 4 अर्थ से यही तो बताया बुद्ध ने। तो बुद्ध ने इतने आसानी से हमको बता दिया कि आप जो है इस तरह से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बुद्ध दुनिया के और आसान तरीके से समझना चाहते हो त्रिरत्न को, बुद्ध धम्म संघ को एक उदाहरण देता हूं। बुद्ध सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है, ना आपके यहाँ अलवर में है, ना जयपुर में होगा, एम्स में भी इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है बुद्ध जितना। बुद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। क्यों, वो क्या ठीक करते, हमारे मन को ठीक करते हैं। बुद्ध जाके अभी बुद्ध आ जाए कि भाई ऑपरेशन कर दो, वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। बुद्ध जो क्या करेंगे, हमारा अंदर के जो क्लेश हैं उसका ऑपरेशन ठीक से कर देते हैं। सब बीमारियों की उनके पास दवा है। तो बुद्ध को वैश्य गुरु भी तो कहा गया है, वैश्य गुरु। जब प्रार्थनाएं भी उसकी की जाती हैं, वैश्य गुरु क्यों, बुद्ध को इसलिए कहा गया कि बीमारियों को मुक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पात्र में दवा रखिए, भाई ले जाओ तुम 100 ग्राम, उससे ठीक हो जाओगे जाके, वो नहीं। तो बुद्ध ने कहा सबसे बड़ी बीमारी हमारा क्या है, मानसिक बीमारी। अच्छा, बुद्ध ने दवा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करेगा, वो दवा प्रिस्क्राइब करेगा, चेक करेगा कि भाई ले जाओ इनको, एक्सरे कराओ, ये कराओ वो कराओ, चेक कर लेगा, पहचान लेगा। पहचानने के बाद क्या करेगा, दवा लिख देगा डॉक्टर। अब जब डॉक्टर दवा लिख देगा तो दवा क्या क्या काम करेगी, दवा जो है धम्म है। धम्म का सेवन करने से हम ठीक होते हैं, ना कि दवा की पर्ची में लिख देने से। दवा खाने से हम ठीक होते हैं, ना कि वो पर्ची में लिख देने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमने दवा खाए तो क्या हो जाएगा, हम ठीक होंगे। अभी भी बात नहीं बनी, अब तीसरा फैक्टर चाहिए, संग चाहिए। संग इज लाइक अ नर्स। अब हमको पता ही नहीं है, जो एक पत्ते में 10 गोलियां साथ में खा लेनी है, कि एक खानी है, कि गर्म पानी से खानी है, कि ठंड से खा लेंगे, ठंडिक से खानी है। 10 गोली एक पत्ते में और 10 साथ में खा लोगे तो क्या हालत होंगी, फिर मर जाओगे ना। फिर बुद्ध को दोष कैसे दे सकते हो। इसलिए जो संग है वो हमारा एक तरह के नर्स के रूप में। अभी तक बुद्ध का जो दर्शन बचा है संग की वजह से बचा।
उन्होंने इसको रख रखाव किया, समय समय पर लोगों के साथ चर्चा की, लोगों के साथ में वार्ता की, तभी तो जाके बच पाया। बुद्ध के धर्म को उन्होंने इस तरह से संरचित किया। और ये जो दवा है हमारे पास दुनिया की बेस्ट दवा है, बुद्ध का धर्म। और हम लोग कितने पागल हैं, इसको लेके अलमारी में रखे हुए ताला लगा के। कभी कभी बुद्ध पूर्णिमा के समय में पढ़ते हैं, 1 महीना 15 दिन बुद्ध पूर्णिमा ऐसा पूरा करेंगे जलसा, थोड़ा बहुत किताब पढ़ लेंगे। तो उसी तरह से हम लोग हैं जो बेस्ट दवा को लेकर के अलमारी में रखे बैठे। अगर ठीक होना है तो उस दवा को खाना पड़ेगा। यहाँ से जाकर के केमिस्ट से लेके बुखार की दवा को आप अलमारी में ताला लगा के रख दो, आपका बुखार कैसे ठीक हो सकता है? सेवन करना पड़ेगा। तो हम लोग यही तो कर रहे हैं कि समय समय पर कभी कभार, साल में 1-2 बार, और वो भी सही वाली दवा नहीं, थोड़ी मोड़ी जो है कम पावर वाली खाते रहते हैं ना। कम पावर वाली दवा खा रहे तभी तो ठीक नहीं हो रहे। बुद्ध की जो सबसे अच्छी दवा है उसको तो हम ले ही नहीं रहे। तो बुद्ध के दवा को खाना पड़ेगा, बुद्ध को समझना पड़ेगा। तो बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध को वही समझता है जो प्रतिसमुद्रवाद को समझता है। जो बुद्ध को वही समझ सकता है जो प्रतिसमुद्रवाद को समझ सकता है। तो कितना स्पष्ट कहा कि बाकी हम लोग बुद्ध को फोटो लगा है, मूर्ति लगा है, इससे बड़ी भी मूर्ति लगा दो एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन क्यों लगाते हैं? आदर्श के रूप में। आईना होता है ना, आईना, तो आईने का अच्छा इससे ऐसा होता है, ऐसे बुद्ध रहे होंगे। तो बुद्ध की वास्तव में शरण जो है, वास्तव में शरण आपको बताऊं, वो संग है, माफ कीजिए धम्म। उसके सेवन करने से हम मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा बात है कि प्रासंगिक है कि नहीं। आधुनिक समय में बौद्ध धर्म प्रासंगिक है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा व्यक्ति विशेष पर। ये पर्सनली डिपेंड करेगा कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि लोगों की मानसिक स्तर अलग अलग होता है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। अगर वास्तव में ठीक होना चाहता है तो उसके लिए तो ये प्रासंगिक है, ठीक है। कोई ठीक नहीं होना चाहता, उसके लिए तो जरूरत नहीं। तो बुद्ध का दर्शन ये उसी के लिए प्रासंगिक है जो उसको सेवन करना चाहता है। अगर जो सेवन नहीं करना चाहता है उसके लिए कहते हैं तो कैसे प्रासंगिक हो सकता है, कैसे लाभदायक हो सकता है?